हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपको 125 शब्द में लिखने के लिए मिलेगा। तो 125 शब्द में लिखने के लिए आपको बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन बिंदुओं का ही उल्लेख कर देना है जो इसका प्रभाव है। तो आइए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैचारिक इन सभी पहलुओं को जो है प्रभावित करता है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पे पड़ा। आर्थिक क्षेत्र पे जो इसका प्रभाव पड़ा है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ा है। अर्थात यह सकारात्मक दृष्टि से भी और नकारात्मक दृष्टि से भी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो पहले हम लोग औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव में जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वह है कि उत्पादन में असाधारण वृद्धि होती है। उत्पादन में असाधारण वृद्धि क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, अर्थात तकनीकी का विकास। उत्पादन का मशीनीकरण, प्रणाली का मशीनीकरण हुआ। तो मशीनों या कारखानों में, मशीनों के द्वारा कारखानों में उत्पादन। तो जब मशीनों के द्वारा कारखानों में उत्पादन होने लगा तो जाहिर सी बात है कि जहां एक व्यक्ति जो है उत्पादित करता था, अगर एक दिन में 5 पार्ले बिस्किट बनाता था तो वह एक दिन में अब 15 पार्ले बिस्किट बनाने लगेगा। तो इस हिसाब से उत्पादन में असाधारण वृद्धि होती है। दूसरा प्रभाव इसका क्या था? शहरीकरण को बढ़ावा। शहरीकरण को कैसे बढ़ावा मिलता है कि जो शिल्पी थे या जो कारीगर थे ये हो गए बेरोजगार, और जब ये बेरोजगार हुए तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन किए। रोजगार की तलाश में जब शहरों की ओर पलायन करते हैं तो इससे नए नए शहरों की स्थापना होती है और इस तरह से शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, मशीनों का आगमन होता है, कारखाने का आगमन होता है, तो शिल्पी और कारीगर ये बेरोजगार हो जाते हैं। इसका जो तीसरा प्रभाव पड़ता है सकारात्मक प्रभाव वह है बैंकिंग तथा मुद्रा प्रणाली का विकास होता है। बैंकिंग तथा मुद्रा प्रणाली का विकास कैसे हुआ? अब जब कारखाने में उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन हुआ, अधिक उत्पादन हुआ। तो अधिक उत्पादन में जो अपने उपभोग के लिए निकाल कर जो बचता था उसी को कहते हैं अधिशेष। अब अधिशेष उत्पादन का जो है विक्रय हेतु ये भेज दिए कहाँ? वो अपने उपनिवेशों में।
उपनिवेशों में, क्योंकि उपनिवेश इनके मूल बाजार होते थे। तो जब उत्पादन, अधिशेष उत्पादन को विक्रय हेतु उपनिवेशों में भेजा गया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आगमन होता है। अब व्यापार अब अंतर्राष्ट्रीय होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भाई इंग्लैंड में सामान बना, साड़ियाँ वहाँ बनी, आके बिकता था भारत में, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ से क्या होता है? भुगतान जो है, भुगतान प्रणाली में भी वो परिवर्तन होता है। अब भुगतान जो है चेक या तो ड्राफ्ट, चेक के माध्यम से होने लगा और ड्राफ्ट के माध्यम से होने लगा, और साथ ही साथ कागजी मुद्रा का भी प्रचार हुआ, कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो चेक, ड्राफ्ट और कागजी मुद्रा का प्रचलन से बैंकिंग तथा मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। तो ये हुआ इसका सकारात्मक प्रभाव। मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 सकारात्मक प्रभाव इसको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? पहला तो यही पड़ता है कि हस्तशिल्प का पतन। जो हस्तशिल्प थे, हाथ के कारीगर थे, उसका पतन हुआ। क्यों? क्योंकि अब उत्पादन जो है, उत्पादन प्रणाली का मशीनीकरण हो गया। उत्पादन प्रणाली का मशीनीकरण, उत्पादन प्रणाली के मशीनीकरण से हस्तशिल्प का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। जब हस्तशिल्प का पतन होगा तो इसका साइड इफेक्ट के रूप में हमको बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी, बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये हस्तशिल्प का पतन होता है तो जो शिल्पी थे, शिल्पी या कारीगर, इनका रोजगार छिन गया। इनके जो रोजगार थे वो छिन गए, और जब रोजगार छिन गए तो जाहिर सी बात है बेरोजगार हो गए। हस्तशिल्प का भी पतन हुआ, बेरोजगारी भी आई, तो इसका एक प्रभाव गरीबी के रूप में भी देखने को मिलेगा। गरीबी भी आएगी, क्योंकि जब हस्तशिल्प का पतन हुआ, लोग बेरोजगार हुए, तो जाहिर सी बात है आय का स्रोत बंद हुआ, आय के साधन समाप्त, और आय के साधन अगर समाप्त होंगे, जाहिर सी बात है लोगों में गरीबी आएगी। ये इसका नकारात्मक प्रभाव 3 हुआ। अब अगला नकारात्मक प्रभाव हम लोग देखेंगे। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है, चौथा, वह है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में वृद्धि। जब आर्थिक असमानता में वृद्धि कैसे होती है कि औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण सीमित देशों तक, सीमित देशों में, और वह भी स्पेशली जो है यूरोपियन देश जो थे, जो यूरोपियन कंट्री थे, स्पेशली वहीं तक औद्योगिकरण हो पाया। तो अन्य जो पिछड़े देश थे, जो पिछड़े या विकासशील देश थे, विकासशील देश,
यहाँ क्या हुआ, इनका उद्योगीकरण नहीं हुआ, इनका उद्योगीकरण नहीं हो पाया। तो ये जो यूरोपियन कंट्री के देश थे ये अमीर होते चले गए और पिछड़े तथा विकासशील देश गरीब होते चले गए। तो इनके बीच में अमीरी और गरीबी का फासला इतना अधिक हो गया कि आर्थिक असमानता व्याप्त हो गई वैश्विक स्तर पे। जो देश अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। इस तरह से आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है नकारात्मक प्रभाव में। इसका जो पांचवा नकारात्मक प्रभाव है यह है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार क्यों? क्योंकि यूरोप के अन्य देश ये देखे कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इसीलिए आई क्योंकि उसका औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तृत था और उसे जो है रॉ मटेरियल के रूप में प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त हो जाते थे उन देशों से, अपने उपनिवेशों से, और साथ ही साथ बाज़ार भी उपलब्ध हो जाता था अपने माल को बेचने के लिए। तो इससे प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देश भी प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति तथा बाजार के लिए उपनिवेशों को बढ़ाने हेतु तत्पर हुए और इसका परिणाम क्या हुआ? जब ये तत्पर होते उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए तो औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार होने लगता है। औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? औपनिवेशिक विस्तार के प्रसार का जो दुष्प्रभाव पड़ता है वह है उपनिवेशों का शोषण। उपनिवेशों का शोषण कैसे करते हैं? अतिशय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। और दूसरा, महंगाई में वृद्धि होती है। महंगाई में वृद्धि कैसे है भाई? जब अभी तक ये औपनिवेशिक देश जो थे वो हस्तशिल्प उद्योग के उत्पाद को खरीदते थे, तो यह क्या था? हस्तशिल्प उद्योग का जो उत्पाद होता था वह सस्ता होता था। लेकिन जब